वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निहाल हाशमी साहब, यहाँ सवाल यही पैदा होता है सर, कोई चेक एंड बैलेंस आप लोगों ने ऐसा रखा है सर कि अगर जो है वो सैलाब कहीं पर पहुंचा है तो कोई ऐसे बंद ना तोड़ दिए गए हों या फिर किसी एक मखसूस जो है वो लोगों की माली जो मुश्किलात हैं या फिर माली नुकसान को बचाने के लिए जानी नुकसान का रिस्क लिया गया हो? क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम इनके पेट से भी फंड्स निकाल कर जो है वो गुजरात लेकर आएंगे। देखिए, आपने देखा होगा मुल्तान में कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं, साथी हैं, सियासी कारकुन हैं, यहाँ तक मैंने साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादागान को मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान ओहदेदारान के साथ काम देखा है करते हुए। मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें पंजाब केपी सिंध की बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे हमें करनी चाहिए पाकिस्तान की बात। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हमें तकसीम नहीं करना। ये जो पानी है, जो सैलाब मुतासिर है, ये सांझे हैं, ये पाकिस्तान का नुकसान है, ये कोई अकेले ना केपी का है, ना अकेले पंजाब का नुकसान है, ना सिंध का नुकसान है। तो हमें इस चीज को बड़ा जहन में नशीन करना। कुछ मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए। आज जैसे हमने देखा, निसार खोड़ो साहब ने भी कहा, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर है, सेनेटर है, कि हम वक्ती तौर पे जब तक ये सैलाब है, हमें सियासत के वो सब पहलुओं को छोड़ना पड़ेगा और हमें सिर्फ रिहेबिलिटेशन पे और अपनी बेहतरी के लिए बात करना होगा। और मैं खुशामदेद कहूँगा, और यही काम हमने पंजाब में किया है कि खुशामदेद कहेंगे जो लोग हमें अच्छे मशवरे देंगे, हमारे साथ रहनुमाई करेंगे, हमारे साथ ताउन करेंगे, तो हमने भी उनके साथ ताउन करना है। हम ये नहीं करते हैं, हमने कहीं केपी में या किसी भी जगह हमने अपने टिकटॉकर्स को नहीं भेजा कि जाएं जा करके मनफी टिकटॉक बनाएं, मनफी चीजें करें, लोगों से मनफी बातें करवाएं, लोगों के अंदर मनफी सोच जमा करवाएं। देखिए, ये हमारी साझी है। ये कोई दुनिया में ये नहीं देख रहा कि पंजाब सिंध या किस पार्टी का हिमायती है, किस पार्टी के इलाके में पानी आ गया है, कौन से वोटर किस पार्टी के मुतासिर है। लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे हैं सैलाब से। पाकिस्तान में एक सैलाब आया है जिसे उसके कौम एकजुट होकर के मुकाबला कर रही है और उसे इंशाअल्लाह ताला हम उस मुकाबले में सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। कमी बेशी हो कि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। हमारे से अगर कोई कमी बेशी हो तो हम अपने दोस्तों को दस्ते ताउन देते हैं, आए आप हमें बताएं, हमारी रहनुमाई करें। कहीं पर कोई कमी बेशी है आप बताएं, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जानिब से, कोई रजाकारों के जानिब से, कोई सरकारी एहलकारों के जानिब से, तो हम वो देखने को और उसको एड्रेस करने को तैयार है। एक तरफ हमारे यहाँ सैलाब है, दूसरे तरफ हमारे यहाँ दहशतगर्दी का मामला है, तीसरे तरफ हमारे खित्ता और इस रीजन में जो इसराइली बर्बरियत है, जुल्म है, जबर है, उसे भी हमें चेक करना होता है। और जिस तरह से आस लगाए बैठा हिंदुस्तान के पाकिस्तान में जो उसके लोग हैं, वो कोई ऐसे हालात करेंगे पाकिस्तान डिस्टर्बिश हो। हम समझते हैं कि हमें सियासी लोगों को भी सीज फायर करना चाहिए। ये वक्त है कि हम सीज फायर करें, हम गोलाबारी ना करें लफ्जों की, हम तंज ना करें, हम तुर्श बात ना करें। हम देखें कि हम कैसे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और एक दूसरे के काम आ सकते हैं। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहिबा, मुतालबा किया गया था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कि जो है वो वाज़ेह तौर पर माशी एमरजेंसी, ज़रई एमरजेंसी, माहौलियाती एमरजेंसी जो है वो नाफिज की जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो वाज़ेह तौर पर ये एमरजेंसी नाफिज कर दी है, लेकिन अब जो हुकूमत की जानिब से इक़दामात सामने आ रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए, आप लोग मुतमईन हैं बतौर इत्तेहादी? देखिए जी, इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए और मैं नहीं समझती कि ये चैलेंज कोई अकेले निपट सकता है जी। IMF से 1 महीने की इजाज़त मांगी गई है कि बिजली के बिलों के अंदर उसको राइट ऑफ कर दें, फिर क्लाइमेट इमरजेंसी लगाना, फिर जो इमदाद जिसका प्लेज किया गया था पिछले सालों में वो इमदाद हम तक पहुंची नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी, पहले एग्रीकल्चर बेचारा किसान मर चुका था, अब तो बिल्कुल ही तबाह हो गया। किस तरीके से उनकी बहाली होगी, किस तरीके से फूड सिक्योरिटी मुल्क के अंदर आएगी, ये इनका लाइवलीहुड है। GDP पे इसका असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए हम तो हमेशा किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ और वल्नरेबल के साथ खड़े हैं और हम उस वक्त तक ज़रूर मदद करेंगे जब तक ये हुकूमत आवाम खिदमत के काम करती रहेगी। लेकिन जहाँ पर
इश्यूज़ आते हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से आवाज़ उठाती है। लेकिन इस वक्त जिस तरह मैंने पहले भी कहा, और आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जब पंजाब का दौरा किया, सिंध का दौरा किया, तो उन्होंने एक ही बात की कि देखिए किसी भी सूरत इस मुश्किल वक्त के अंदर हमें एक दूसरे का साथ देना है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉइंट स्कोरिंग, दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड बी ऑल गेटिंग टुगेदर और हम लोगों की मदद को पहुँचें। जो लोग बेचारे बेयार और मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा कि हम सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये काम नहीं किया। क्लाइमेट चेंज के जो मनफी असरात हैं, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ हमारे हाथ में वो ये है कि हम एक दूसरे का साथ दें, तनकीद से गुरेज करें और ऐसे इक़दामात उठाएं जो देर दुरुस्त हों, देर रास्त हों और लोगों को एक परमानेंट तरीके से उनकी दाद रसाई हो, उनको क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बना के दें, क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। ये जो सैलाबी रेला है, इससे निपटने के लिए कोई आगे का कोई लाएमल बनाए कि छोटे डैम्स बनाएं, कोई वाटर रिजर्वर्स बनाएं ताकि ये पानी फिर इस्तेमाल भी हो सके और पानी अपना रास्ता भी दे। और बिलखुसूस जो कच्चे के इलाके में लोग बैठे हैं उनको रीहेबिलिटेट करें, रीलोकेट करें कहीं और, ताकि आइंदा आने वाले सालों में ये ना हो कि जी हमें उनको उठा के कहीं टेंटों में रखना पड़े या स्कूल्स की बिल्डिंग में रखना पड़े। क्योंकि देखिए पानी तो अपना रास्ता बनाएगा और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसको खा जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें और ऑन अ वॉर फुटिंग काम करें। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।